मैं बताना चाहती हूँ केशव जी, ये लाल लाल करारे नोटों से कुछ नहीं होगा। ये जनता भटकने वाली नहीं है, ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। मैं कहने आई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और केशव जी इतना डर खा के बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, घबराहट में वो मैं किसी दिन मुझे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का नागरिक और या फिर आतंकवादी घोषित कर दें। आज अपने घर सिराथू में मैं अपने बड़े भाई, हम सब का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश के भावी सीएम, युवा यशस्वी सम्माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से आभार करती हूं, स्वागत करती हूं। मैंने कसम खाई है, लगातार लड़ रही हूं, चल रही हूं सामाजिक न्याय की इस विचारधारा को लेकर, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए, उनके हक, अधिकार, सम्मान के लिए। मुझे पता है और पहले से पता था कि चलूंगी तो रास्ते में लोग रोड़े अटकाने जरूर आएंगे। और देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष है इस बात का कि जिस दिन से हमारा नाम सिराथू विधानसभा में आया है, केशव जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। यहां तक स्थितियां खराब हैं भारतीय जनता पार्टी की कि हर जगह खदेड़ा हो रहा है और अपने बीच में वो धोखेबाज, वो घोटालेबाज मध्य प्रदेश से मंत्रियों को बुला के बैठाया है, जो सिराथू की जनता के बीच में खुले हाथों से पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं केशव जी, ये लाल लाल करारे नोटों से कुछ नहीं होगा। ये जनता भटकने वाली नहीं है, ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। मैं कहने आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केशव जी इतना डर खा के बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, घबराहट में वो मैं किसी दिन मुझे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का नागरिक और या फिर आतंकवादी घोषित कर दें। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि केशव जी, अगर आपने 5 साल इन सड़कों के गड्ढों पर ध्यान दिया होता, अगर आपने 5 साल इस बात पे ध्यान दिया होता कि ये किसानों के खेत में लहलहाई फसल को छुट्टा सांड क्यों चर रहे हैं, अगर आपने ये ध्यान दिया होता कि नौजवान लखनऊ की धरती पर लाठियां क्यों खा रहे हैं, आपने किया क्या है? आपने किया ये है कि आपने पिछड़ों का वोट लेकर के 5 साल इस स्टूल पर बैठने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि अब कुछ नहीं होने वाला केशव जी। अब तो आपने जो सिराथू की जनता के साथ किया है, उस अपराध के लिए, उस शोषण के लिए ये जनता आपको दंड देने के लिए आगे निकल पड़ी है। ये जनता इस बार आपको सबक सिखा देगी। इन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये चुनाव का मजाक बना के रख दिया है। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, याद है ना ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिसमें प्रत्याशी को लठिया के मारा है। याद है ना जिला पंचायती का चुनाव,
जिसमें प्रत्याशियों को घर से उठवाने का काम कर दिया है। तो याद रखिएगा, अगर आपने जरा सा ध्यान दिया होता तो केशव मौर्य जी आज ये दिन नहीं आता। आज ये सिराथू की जनता अपना खाना पीना छोड़कर आज इस मंच के सामने आंदोलन नहीं कर रही होती। मैं कहने आई हूं आप लोगों से, इतना घबरा गए हैं कि बाहर से लोगों को बुला बुला के इस क्षेत्र में बैठाला है। तो आपके द्वारा चेतावनी दे रही हूं कि मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में मेहमान बन के आए हैं, तो मेहमान के दायरे में रहिएगा। अगर जरा सी इधर उधर किया और ऊंच नीच किया तो भूलिएगा नहीं, एक शेर डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून हूं मैं, एक बार में ठीक कर दूंगी। कहां थे आप केशव जी जब आपके भाई भतीजे साले यहां पर लोगों से वसूली कर रहे थे? कहां थे आप जब यहां पर समाज का शोषण हो रहा था? कहां थे आप जब आप जमीनें हड़प रहे थे? तब आपके कान में जूं नहीं रेंग रही थी। तो आज इस समाज के लोगों के कान में जूं नहीं रेंगेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि वो पिछले 5 सालों में जो आपके भाई भतीजे और साले ने यहां पर आम जनता को परेशान किया है, व्यापारियों से वसूली की है, आम व्यापारियों को सड़क पे खींच खींच के मारा है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहने आई हूं कि निर्णय कर लीजिए और आगे चलकर हमारा दामन थाम लीजिए, हमारे सहयोग में आगे आ जाइए, क्योंकि आपसे वादा कर रही हूं कि आपकी नुमाइंदगी अगर मुझे मिली तो आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा, आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। और जिन खेत खलिहानों को, जिन जमीन के टुकड़ों को इन्होंने हड़पने का काम किया है, उन पर इन्हीं के बुलडोजर चलवा के आप लोगों को वापस देने का काम करूंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। तो केशव जी बहुत गलत कर दिया आपने सत्ता के अहंकार में आकर के जनता जनार्दन को नाराज कर दिया। और इस बार जनता आपका घमंड तोड़ देगी और आपकी उस बड़ी बिल्डिंग को धराशायी करके जमीन पर पटक देगी। आप लोगों से ये अपील करने आई हूं कि 27 फरवरी को संविधान के माध्यम से मिली आपको उस ताकत, उस एक वोट की ताकत का इस्तेमाल मेरे चुनाव निशान साइकिल के आगे ईवीएम में बटन दबाकर कर दीजिएगा और मेरे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी को इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ की कुर्सी पर बैठाने का काम करिएगा। मैं जानती हूं और मैं भी बहुत व्याकुल हूं और आतिर हूं अपने बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द सुनने के लिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रजा लेती हूं, विदा लेती हूं। आप सभी का पुनः एक बार आभार।